मैंने दिए। उसके बाद माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में काफ़ी यूज़फुल चर्चा हुई और अब आपके साथ इंटरेक्शन के बाद मैं अभी एक वन स्टॉप सेंटर जो महिला अपराध के विक्टिम्स हैं उनके बारे में एक बार डीआई साहब विज़िट कर चुके हैं पहले, वहाँ पर भी जाऊँगा, फिर एक थाना विज़िट करते फिर मैं हाथरस जाऊँगा। तो मुख्य मुद्दा यही था कि जो अभी माहौल है उस माहौल में जो कम्युनल हार्मनी है वो कैसे मेंटेन रहे। जो भी व्यक्ति किसी भी समुदाय संप्रदाय या दल का हो, अगर वो किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक हरकत करता है या किसी भी तरह की कोई ऐसी सोशल मीडिया पर या लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की दृष्टि से कोई ऐसी हरकत करता है तो उस पर आपने देखा भी है कि प्रदेश सरकार का बहुत ही स्पष्ट और सख्त रवैया है। तो उसी के तहत जो हमारे अधिकारी हैं उनको एक बार सेंसिटाइज भी किया गया और बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से और सख्ती के साथ वो कार्रवाई हो उसके बारे में उनको बताया गया। बाकी बहुत डिटेल में मैं अपराध की समीक्षा नहीं कर पाया क्योंकि वो तो एक डेली वाला कार्य है, मेरे द्वारा होता रहता है, रोज़ मेरी डीआई साहब से बात होती है और एसएसपी साहब से बात होती रहती है, तो इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं था। बट जो अपराध के बारे में भी जो घटनाएं वर्कआउट नहीं हुई हैं वो शीघ्रता से वर्कआउट हों और जो नागरिक हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो ये कुछ बिंदु थे जिनके ऊपर आज चर्चा हुई और कानून सम्मत कार्रवाई सख्ती के साथ की जाएगी निष्पक्ष ढंग से। उन बच्चों को लाने वाले या उस कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो भी हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं बता रहा हूँ जो भी लोग इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे हैं कि बच्चों को आगे करके और बल्कि इस बार तो अलीगढ़ में मैं देख रहा था कि जे एक्ट में भी मुकदमा उन लोगों के खिलाफ बढ़ाया गया है। जो मुकदमा कायम हुआ है उसमें जे एक्ट में मतलब एक तरीके से आपने बच्चों का दुरुपयोग किया कि आप अपने राजनीतिक कार्यों में या अपने जो भी प्रदर्शन वगैरह थे उसमें उनको यूज़ किया गया, तो उस धारा का भी प्रयोग किया गया है, उस धारा को भी लगाया गया है। तो इस प्रकार से जो भी बच्चों को आगे करके ये कदम उठाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और बच्चों के खिलाफ तो जे एक्ट में जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एएमयू के जो तमाम प्रोफेसर हैं इन लोगों के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया, उसमें तमाम छोटे छोटे बच्चे कैंडल हाथ में लेकर शामिल हुए। ऐसे में क्या जो प्रोफेसर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अगर उनका किया गया कृत्य अपराध की सीमा तक आता है तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। कैंडल निकालना और पत्थर फेंकना दो अलग विषय हैं। कैंडल निकालना एक शांतिपूर्वक तरीके से किया हुआ, अगर यही बात है, मैं आपका जानता नहीं पूरा संदर्भ क्या है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, इन जनरल लॉ की पोजीशन बता रहा हूँ कि कैंडल यात्रा जो है उसमें आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं और उस भावनाएं प्रकट करने में अपना ज्ञापन देते हैं, जो कि एक वैधानिक तरीके से दिया गया एक विरोध है, जो कि एक संवैधानिक तरीका है। बट अगर किसी बच्चे का प्रयोग किया जाएगा पथराव कराने में या कोई ऐसी कार्रवाई करने में जो कि विधि सम्मत नहीं है, डेफिनेटली कार्रवाई होगी। चिंता मत करिए। इसी में एक सवाल आगे उदाहरण के तौर पर पिछले पहले 2 साल पहले शुरुआत अब भी पूरा शहर शांति एएमयू से शुरुआत हुई। हमारी मजबूरियाँ ये हो जाती है कैंपस में जाके हम उनको कैसे रोकें, इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? देखिए छात्र कहीं के भी हों, छात्र यहाँ के हों, किसी स्कूल के हों, किसी यूनिवर्सिटी के हों, बीएचयू के हों, कहीं के भी हों, छात्रों के साथ सामान्यतः एज ए वे ऑफ पुलिस टैक्टिक्स हम लोग एक वो चीज़ रखते हैं दिमाग में कि वो छात्र हैं, ठीक, और जो उनके प्रशासक हैं, जिस भी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं या यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर या प्रॉक्टर या रजिस्ट्रार हैं, तो उनके साथ हम संवाद भी स्थापित रखते हैं और इसीलिए संवाद स्थापित रखते हैं कि भाई अगर कोई भी इस तरह का इशू हो तो वो एक छात्रों के सामने एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो सामने रहें। हैविंग सेड दैट, अगर कहीं पर भी इस प्रकार की जानकारी मिलेगी कि किसी के द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है
तो जैसे कि मैंने पहले बताया, कानून सबके लिए समान है। इस मामले पर जैसे आप भी प्रशासन से नहीं। बात करते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता जी से बिल्कुल, वही मैंने आज मीटिंग में इनफैक्ट तुरंत ये कहा जाता है कि ये भी नहीं कहता हमारे लेके कहाँ से आगे पता नहीं। जैसे सर्जिल इमाम ने आपकी कर दिया कैंपस। मीटिंग में आज की जो मेरे अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, उसमें इसीलिए मैंने यही कहा कि सिविल लाइंस का थाना और सर्किल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार की बातें जो आप बता रहे हैं मेरी जानकारी में भी आई हैं। मैंने कहा बात, उसके बाद मैं विजिट भी सिविल लाइंस थाने में ही जा रहा हूँ करने के लिए। तो अगर कोई इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो छात्र ना होते हुए भी इस प्रकार का माहौल पैदा करते हैं तो डेफिनेटली सख्ती से कार्रवाई होगी। क्योंकि अलीगढ़ जनपद एक संवेदनशील जनपद की कैटेगरी में आता है। आज से नहीं, ट्रेडिशनली संवेदनशील जनपद के हिसाब से आता है। यहाँ की संवेदनशीलता के हिसाब से हालांकि एक भी घटना अगर कहीं होती है तो वो अपने आप में एक चिंता का भी विषय है और इस बात का भी विषय है कि उसमें उसको एनालाइज करके कि ये घटना क्यों हुई और उसके बाद उस पर सही उचित वैधानिक कार्रवाई हो, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। बट ओवरऑल आई वुड से कि जो यहाँ पर पिछले फ्राइडे में यहाँ की जो पुलिसिंग व्यवस्था रही वो ब्रॉडली संतोषजनक रही। उसमें और क्या सुधार किया जाए जिससे कि आगे बिल्कुल शांति रहे और कहीं पर कोई भी प्रदर्शन जो भी हो वो लीगल तरीके से या एक वैधानिक तरीके से हो, उसके लिए आज चर्चा की गई। तो मैं मानता हूँ कि बहुत संतोषजनक व्यवस्था रही। पिछले साल घटना हुई थी शराबकांड, आपने ही इस साल पूरा हो गया है, बहुत तेजी से उसके ट्रायल वायल चल रहे हैं, क्या उसमें किस तरह की अपडेट, कोई बड़ा निर्णय, बड़ी कार्रवाई? उसमें तो मैं समझता हूँ कि वो एक एग्जाम्पलरी एक्शन हुआ है जो DIG अलीगढ़ ने और SSP अलीगढ़ ने और उनकी टीम ने किया है। अदालत के लेवल पर? हाँ जी, अदालत के लेवल पर नहीं तो अब वो तो उसका नेचुरल कोर्स है उसका। तो जो एक्शन हुआ है वो एग्जाम्पलरी हुआ है। अभी भी उसमें जो ट्रायल के मुकदमे हैं उनको लगातार हम लोगों ने हाई प्रायोरिटी पर लेकर के, जो आपकी मीटिंग्स होती हैं जुडिशरी के साथ में मंथली मीटिंग होती है मॉनिटरिंग सेल की, उसको हाईलाइट किया हुआ है और उस हाईलाइटेड मामलों को हम लोग प्रायोरिटी पर लेकर के जल्दी ट्रायल पर ले रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। सर, जनप्रतिनिधियों के साथ आपके बैठक हुई थी तो उसमें क्या आपने विचार विमर्श किया और क्या मतलब जानकारी? ब्रॉडली जो मैंने आपसे विचार विमर्श किया वही उनसे भी विचार विमर्श हुआ। कुछ इंडिविजुअल इश्यूज थे उनके, दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट टू शेयर इन दिस फोरम पब्लिकली। बट सामान्य तौर पर मैं समझता हूँ कि अच्छी व्यवस्था है, संवाद हमेशा बना रहना चाहिए। उस संवाद में नेचुरली कुछ पुलिस महकमे के इश्यूज़ होते हैं, कुछ जनप्रतिनिधियों के इश्यूज़ होते हैं, वो सारे इश्यूज सामने चर्चा में आते हैं और उसका रेजोल्यूशन होता है उनका। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा प्रोडक्टिव मीटिंग रही जिसमें जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनका रेजोल्यूशन होगा। यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, हमारे यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम की कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। नहीं, स्पेसिफिक जानकारी मुझे आप दीजिए, जनरल बातें तो होती हैं बट मैंने ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बताया कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बट डेफिनेटली रोहिंग्या मुस्लिम एक MHA द्वारा दिया गया एक प्रायोरिटी एरिया है और उस प्रायोरिटी एरिया में जब भी कोई इंटेलिजेंस डेवलप होती है या कोई जानकारी मिलती है तो जो एक विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाती है। सर, पुराने जो अलीगढ़ के दंगाई हैं और इस तरीके से शहर के हालात हैं, यानी प्रदेश के हालात हैं, उसको देखते हुए क्या लोगों की कोई सूची तैयार की गई हो या कुछ लोगों को पुलिस उनकी तरफ किस तरीके से निगरानी कर रही है? इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं वो सभी चीज़ें की जा रही हैं, इंक्लूडिंग जो आपने कहा वो भी। तो तमाम चीज़ें